ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा ना। जितना अंदर से शुद्ध होंगे उतना खुशी भी रहेगी और सेवा करने का उमंग भी आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा बोले, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है ना। बाबा ने कहा, जब अवस्था अच्छी है तो सेवा करने का भी शौक होता है, और अगर अवस्था खराब है तो मुझे रहेंगे ना। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। कल भी बाबा ने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो। तो हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी रहेगी ना। बाबा ने कहा, आत्मा जितना बाबा को याद करेगी उतना खुशी भी रहेगी। याद नहीं करते, कई याद में तो बैठे रहते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ता है ना, तो खुशी का, प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्चे हीरे जैसा बनना है, उसके लिए क्या करना है? देही अभिमानी बनना, तुम अपने को आत्मा समझना है। देह समझेंगे तो क्या होगा? विकार आएंगे, बुराइयां आएंगी। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना
कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, रेस चल रही है। बाबा ने कहा कई बार कईयों को लगता है हम तो कर्मातीत बन गए हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसे भी मत समझना, भी तो रेस चल रही है। पर जैसे हमारी दादियाँ हैं, बाबा है, मम्मा है, ये सब तो कर्मातीत अवस्था को पा चुके हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी रेस चल रही है, रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट शुरू होगी, रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं कि जो भोगना आत्मा भोग रही होती है उसका और किसी को पता नहीं पड़ता है। शरीर में कोई कष्ट है, दर्द है, किसी को दूसरों को थोड़ी पता पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा बहुत, लेकिन शरीर का कष्ट ऐसा है जो कोई किसी का बांट नहीं सकता है। करके कोई क्या करेगा, दवाई ला देगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से छूटने के लिए कोई ऑपरेशन करा देंगे, सब करा देंगे, लेकिन जितना उस आत्मा को दुख भोगना है ना, वो भोगना ही पड़ता है। मैंने देखा है कई बार दर्द की दवाई खाने के बाद भी कई घंटे लग जाते हैं ठीक होने में। तो इसीलिए जो कर्म भोग की भोगना है वो आत्मा को स्वयं ही भोगनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भोगना का किसी को पता नहीं पड़ता, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बाबा ने कहा कोई कम बात नहीं है विश्व का मालिक बनना। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होगी जितना धन से खुशी होगी। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी ले लेते थे। पहले सच्चे तपस्वी होते थे तो उनके जो भी आवश्यकता का सामान होता था वो उन तक खुद ही पहुंच जाता था। जंगल में रहते थे, भोजन या भिक्षा भी मांगने जाते थे तो बस हाथ में कमंडल लिया, उसमें जो भिक्षा मिल गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस रोटी लेते थे और कोई आदि पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ऊना रहता है, ख्याल रहता है रक्षा का, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं, है ना। कलयुग शुरू में क्या हुआ, राजाओं ने एक दूसरे पर वार करना शुरू किया, है ना। अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए तो लड़ाई आदि करनी शुरू की, बाहुबल का प्रयोग किया, तो इसलिए बाहुबल के लिए लड़ाई का सामान चाहिए। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की तो कोई बात ही नहीं होती, टैक्स आदि की भी बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है फिकर से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु। तुम बच्चे जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे कि अब टाइम
आ गया है ना। बाबा ने कहा जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझा जाएगा कि अब टाइम आ गया। अब देखो धीरे धीरे शीत युद्ध तो चलता ही रहता है ना, आपस में देश लड़ते रहते हैं, पता नहीं चलता है। अब ये वायरस भेजना ये भी क्या होता है, वो लड़ाई होती है ना, एक दूसरे को तबाह कर देना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल करो ना। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं बीमार पड़े हैं, बाबा कर्म भोग चुप हो रहे हैं, दवाई ना लें ये थोड़ी बाबा कह रहे हैं। अब भाई शरीर में बीमारी है, दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे, ठीक नहीं होंगे तो न सेवा कर पाएंगे न योग लगा पाएंगे, विकर्म कैसे विनाश होंगे। अभी खाने लगे हैं, वरना पहले तो लोग ऐसे ठीक हो जाया करते थे। अभी हर चीज में मिलावटें इतनी आ गई हैं, कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, इसलिए ज्यादा खाने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। पहले शरीर का काम ज्यादा था, दिमाग का कम था, तो बीमारियां कम थी। अब दिमाग का ज्यादा है, शरीर का कम है, तो बीमारियां ज्यादा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद करके ऊंचा वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, योग से क्या हो रही है, कमाई हो रही है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। गफलत कैसे कर देते हैं, नुकसान देगी चीज, चल कोई बात नहीं, मैं अपने लिए अलग क्या बनाऊं, खा लेते हैं। वो क्या है, वो गफलत ही होती है। नहीं, अब अपने पेट को तो शूट कर रहा है दलिया, चलो आज पनीर के पकोड़े ही खा लेते हैं बारिश का मौसम में बन रहे हैं, चलो खा लें, कोई बात नहीं है। राजमा खाया होगा, हाँ किडनी भी ठीक हो जाती है। पता है कितने रुपए किलो है मेरे को बाद में पता चला सबसे महंगा हो गया राजमा 150 रुपए किलो हाँ, पर इतना तो महंगा शायद पहले कभी भी नहीं हुआ जितना अब की बार महंगाई जा रही है, महंगी हो जा रही है। सही बात है। तो इसलिए बाबा ये भी नहीं कहता कि ये भी जरूरी नहीं होता कि जो चीज महंगी हो वही फायदेमंद हो, ऐसा भी नहीं होता है ना। एक बाबा ये कहता है जो भी खाओ बाबा की याद में रहकर खाओ, उसको दुख भंजन भोजन बना के खाओ, है ना। और गफलत भी नहीं करो कि नुकसान कर रहा है पर फिर भी खा रहे हैं, वो भी नहीं करना है ना। वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा बाबा समझा रहे हैं आज। देखो बच्चे बीमार क्यों पड़ते हो, सीताफल नुकसान करता है भाई, हाँ मेरे भी हो जाता है चलो अच्छी बात है। वही बात होती है, किसी को कोई चीज शूट करती है, किसी को कोई चीज शूट करती है। सबके शरीर का हिसाब किताब अलग होता है, तो इसीलिए अपने शरीर को देख लो, भाई ये चीज हमें शूट नहीं कर रही है तो हम इसको ना स्वीकार करें। कोई बाउंडेशन तो होता नहीं, आजकल सब अपनी अपनी मर्जी का बनाते हैं। बच्चे तो है नहीं, पहले की तरह एक चीज बना के रख दीजिए सब उसको खा लेंगे। बच्चों के लिए अलग बनानी है, बड़ों के लिए अलग बनानी है, तो बस ठीक है फिर अपने लिए भी थोड़ा अलग बना लो फायदे का।
तो बाबा ये कहते हैं खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए, जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचे से ऊंचा पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हम बच्चों की मदद करते हैं तो हमारा क्या फर्ज है, बाबा के प्रति उतना समर्पण भाव होना चाहिए ना, बाबा के कार्य में मददगार बनना चाहिए। कितनों को मंत्र दें, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे, सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित तो चल नहीं सकेंगे, यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंचा पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हो, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति तो करते आए हो, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो। भक्ति में भावना से किया, सिर्फ भगवान को याद, पता नहीं था कौन है क्या है, भावना बहुत थी। कई बार ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के आधार से सिर्फ चलते हैं, भावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाएं भी रखो, ज्ञान भी रखो। ज्ञान का, श्रद्धा का, भावना का बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं तो रूखा सूखा ज्ञान लगने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, है ना, एक की भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना। हाय राम, क्या हो गया, हे भगवान। अब बाबा कहते हैं सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बाबा कहते हैं अब क्या बोलना है, वाह वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह रे में, है ना, हाय हाय नहीं करना। ये भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। बाबा ने कहा शांति माना है, आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की तो बात ही नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम को बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो, ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती हैं शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है, घोड़े का श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं वो वाला घोड़ा 4 पैर वाला, है ना। घोड़ा माना बाबा यहाँ किसको कहते,
ब्रह्मा के तन को कहते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे वो है घोड़ा, और हुसैन कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। तो धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, भक्ति में देखो कितना सजाते हैं राम को, श्री कृष्ण को, देवियों को, कितनी मूर्तियां। कहीं कहीं तो असली सोने के हीरे के जेवर पहनाए जाते हैं मंदिरों में। घरों में भी कई कई असली, लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, असली गहने पहनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है। बाबा के शरीर हो तो श्रृंगार भी करें है ज्योति बिंदु, कहाँ से श्रृंगार करेंगे। तो बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से पहले श्री नारायण आएगा, वह तो फिर बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उनका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का भी मनाते हैं। नारायण का किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले शिव जयंती है, फिर है कृष्ण जयंती, फिर है राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं, तो कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तो तुम भी सुना सकते हो ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, है ना। बाबा कहते शुरू में बाबा को साक्षात्कार हुआ, ये बनूंगा ना, ऐसा पद पाऊंगा। फिर बाबा पूछते भी थे बच्चों से, कुमारियां होती थी ना, उनसे पूछते थे कि पैंट शर्ट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगे। श्री कृष्ण वो धारण करते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को ऐसे साक्षात्कार हुआ। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझा नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। बावनी का अंदर में खुशी उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। बाबा कहते हैं कोई आके कहते हैं बाबा हमारे में ना क्रोध है, ये भूत है हमारे में। अभी सच्चाई से बताते हैं बाबा को, क्या करें बाबा, अभी तक ये भूत है। एक बारी बाबा ने काम दिया था 6 महीने क्रोध मुक्त बनने का। बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा हमारे में भूत है। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बच्चे कहेंगे बाबा कितना प्यार से समझाएं, बात भी सही है। कई बार कितना भी प्यार से समझाते हैं लेकिन
बेअसर हो जाती है समझ। बाबा कहते हैं प्यार से समझाना होता है, बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करते हैं। वैसे हमने दुनिया में भी ऐसे देखे हैं कि जो कभी क्रोध ही नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब दुनिया वाले नहीं करते तो तुम क्यों करते हो। शिव बाबा करते हैं किसी पे। हाँ, ये बात तो है भाई, अब सारे कैसे हो जाएंगे। 100 में 1-2 ही होते हैं जो क्रोध नहीं करते। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। झूठी महिमा क्या है, सुख दुख सब भगवान ही देता है। भगवान तुमने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। ये क्या हो गई, ये झूठी महिमा हो गई है ना। परमात्मा सर्वव्यापी है, ये झूठी महिमा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही ऐसी सेवा करने के लिए, उन्होंने डिग्री ली है इसीलिए तो इंजेक्शन लगाने के लिए, दवाई देने के लिए। तो बाबा कहते हैं जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। देखो बाबा बच्चों को बहका रहे हैं आज। सर्जन तो आपको बनना ही पड़ेगा बाबा, इतनी सबको बीमारियां लगी पड़ी हैं। बाबा कहते हैं ये मेरी महिमा जास्ती कर दी है। बाबा ने कहा बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। ये है राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं का राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने में, बाकी पहाड़ आदि तो कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बाबा ने कहा जो कल्प पहले देवी देवता बने होंगे उनको अच्छी लगेंगी ये बातें कि बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव, अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में ही कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंचे धर्म ऊंचे कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण सर्व गुणों में संपन्न। अब फिर से ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाबा ने कहा बाप समान कैसा बनना है, निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। संभाल भी पूरी करनी है और क्या नहीं करनी, खान पान में गफलत नहीं कर देना ना, ठीक रीति इसको चलाना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है।
वरदान दिया बाबा ने, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा बोले, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो ना। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी की भी, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है ना, उनकी इंसल्ट को भी क्या किया, उसको परिवर्तन सहन किया, है ना। कितना अपमान किया बाबा का, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आजकल तो थोड़ी सी भी किसी को बात होती है तो सोचते हैं हम पता नहीं कितना सह रहे हैं ना, जबकि वो कोई सहना नहीं होता है ना। तो बाबा ने तो इतने बड़े बड़े पेपर पास किए, हमारी दादियों ने इतने पेपर पास किए, इतनी इंसल्ट सही है। सिर्फ अपने संकल्पों में दृढ़ता को धारण करो, यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, कहाँ तक सहन करना पड़ेगा ना। आजकल तो कोई दो बात कहे तो उसमें सोचने लगता है हम कहाँ तक सुने, कहाँ तक सहन करें ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए अपनी उसकी लिमिट तय कर दी है ना, जबकि वो लिमिट कोई है नहीं, कोई बात बड़ी होती नहीं है, लेकिन सोचते हैं हम तो पता नहीं कितना सुन रहे, कितना सहन कर रहे हैं, जबकि वो कोई सहन करना है ही नहीं। तो अपने विचारों में भी विशालता लानी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ कहता भी है, बोलता भी है, तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन करना, झुक जाना, यही क्या है, सबसे बड़ी महानता है। सारे हैं मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है। बाबा बोले, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देहाभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। मुखड़ा गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से
क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर